प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अष्टम कक्षा का 5वां पाठ लेकर। पंचमा पाठ है, पाठ नंबर 5, कंटके नेव कंटकम। कंटके नेव कंटकम, इसका मतलब होता है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। यह आपका पाठ है। कंटकेन जमाएव कंटके नेव, कांटे से ही कांटा निकलता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्नमति क्या होती है? प्रत्युत्पन्नमति होती है एकदम दिमाग का काम करना, बुद्धि का काम करना। आसान सा पाठ है, बड़ी अच्छी सी कहानी है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध है। चंचल नाम का कोई व्याध शिकारी था। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो चंचल नाम का व्याध है शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम गृहणेन सव्याम जीविकाम निर्वाहयति सम। पक्षी मृगादीनाम, पक्षी मृग इत्यादि, गृहणेन पकड़ने से, ग्रहण करने से, स वह, सव्याम अपनी, जीविकाम जीविका को, निर्वाहयति सम चलाता था। पक्षी मृग इत्यादि ग्रहण करके वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सवने, एक बार सवने, उसने वन में जाल विस्तीर्य फैलाकर गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आगतवान आ गया, घर वापस लौट आया। अस्मिन दिवसे प्रातः काले, अन्यस्मिन है ये, अन्यस्मिन दिवसे प्रातः काले यथा चंचल वनम गतवान। किसी दूसरे दिन जब सुबह चंचल वन में गतवान गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बद्धे आसित बंध गया था। बाघ जो उसने जाल फैलाया था ना, उसमें एक बाघ फंस गया था। बाघ होता है शेर जैसा ही कोई प्राणी। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम, इसलिए भागना, करणीयम, भागना चाहिए। ये बाघ तो मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। अब क्योंकि ये आपको सिखाने के लिए कहानी बनाई गई है, तो इसमें पशु भी बोलते हैं, पक्षी भी बोलते हैं। तो क्या कहता है बेटा? व्याघ्र नैवेद्यत, बाघ ने कहा, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यति, यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि, तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तर्हि तो अहम, मैं, त्वाम तुम्हें, न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भाई तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तदा तब, स व्याधः उस शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जाल से, बही बाहर, निरसारियत निकाल दिया।
चल भाई ठीक है, बाघ पर विश्वास कर लिया और उसको बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांते आसीत, क्लांते का मतलब होता है थका हुआ। बाघ थका हुआ था, बहुत थका हुआ था। सो अवदत, उसने कहा, भो मानव, अरे मानव, पिपाशु पिपासु अहम, मैं तो प्यासा हूँ। नद्या जला जलमानीय मम पिपाशाम समय, नदी का जल लाकर मेरी पिपाशा को शांत करो। वो जल ले आया भाई, कौन? चंचल ले आया। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर पुनः फिर से व्याधमावदत, शिकारी को बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, देखा, सांप्रतम का मतलब होता है अब, बुभुक्षितो अस्मि, अब तो मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम का मतलब होता है अब, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया कि अभी तुम्हें जाल से निकाला, पानी पिलाया, अब तुम मुझे ही खा रहे हो। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने, मिथ्या का मतलब होता है गलत, झूठ, भणितम कहा है। तुम माम खादी तुम इच्छसी, अरे तुम मुझे ही खाना चाहते हो, तुमने तो बहुत झूठ बोला भाई, झूठे हो तुम तो, मक्कार हो। व्याघ्र अवदत्त, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, सुधारताय किमपि अकार्यम न भवति, सुधा जमा अर्ताय, जो भूख से पीड़ित है, जो भूखा है, उसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, अन्यायपूर्वक कोई भी चीज़ नहीं होती। सर्वम स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ के अंदर आ जाता है, सब कुछ स्वार्थ के अंदर आ जाता है। जो भूख से पीड़ित है ना, उसके लिए गलत कुछ भी नहीं है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल भी अच्छा था, उसने नदी के जल से पूछा, क्या पूछा कि भाई यही होता है क्या, सभी लोग स्वार्थी होते हैं? तो नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र इत्यादि करके चले जाते हैं। ऐसा ही होता है, सभी लोग स्वार्थी हैं, मेरा कोई ख्याल नहीं करता, पानी पी जाते हैं, खराब कर जाते हैं, स्नान इत्यादि कर जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत हैं, सब कुछ स्वार्थ के ही वशीभूत है। नदी ने ये जवाब दिया, किसको? चंचल को जवाब दिया। ठीक है भाई, चंचल बेचारा क्या करता, किसी दूसरे के पास गया। दूसरा कौन मिला? वृक्ष मिला। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। ठीक है, करते हैं भाई, सारे करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल भी खाते हैं। अस्माकं मतलब हमारे, फलानी फल खाते हैं, खादन्ति खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और पुनः फिर से कुठारई कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य मारकर, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट भी देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी जो है काट देते हैं। सर्व समार्थम स्वार्थम समीहते, तो सब कुछ जो है स्वार्थ के ही वशीभूत है, स्वार्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। अब चंचल तो बड़ा परेशान हो गया, नदी भी यही बात कह रही है, वृक्ष भी यही बात कह रहे हैं कि भाई ये तो स्वार्थी है, अब ये मुझे खा जाएगा। कौन खा जाएगा? वो ही बाघ मुझे खा जाएगा। बाघ तैयार बैठा है उसको खाने के लिए। अब होता क्या है,
समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे, समीपे पास ही एका लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम, बद्री होता है बेर, गुल्मानाम उसकी झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति सम, वो छिपी हुई इस बात को, सारी बातचीत सुन रही थी वो लोमड़ी, वो चालाक बहुत थी। सा वह सहसा अचानक चंचल मुपसृत्य कथयति, उसके पास जाकर, चंचल के पास जाकर, कथयति बोली, का वार्ता, अरे क्या बात हो गई, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ कि आखिर क्या बात है भाई, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत्, उसने कहा, चंचल ने, हा अरे मातृ स्वसः, मातृ होती है माँ, स्वसः मतलब माँ की बहन, माँ की बहन क्या लगती है आपकी, बताओ 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 बताओ, मौसी, मौसी, हे अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, ठीक टाइम पे तुम आ गई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने भाई इस बाघ के प्राण बचाए हैं, इनकी रक्षा की है, परम लेकिन एष मामेव खादितुम इच्छति, ये मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, उसके बाद, स उसने, लोमशिकायै, लोमड़ी को, निखिलाम कथाम न्यवेदयत, सारी की सारी कहानी सुना दी। उसके बाद उसने, चंचल ने सारी की सारी कहानी बता दी कि भी ऐसे ऐसे मैं जाल छोड़ के गया, फिर एक दिन, अगले दिन आया तो बाघ मिला, बाघ ने कहा कि भाई मैं तो खाऊंगा नहीं तुम्हें, मैंने उसको निकाल दिया, पानी पिलाया, ये अब कह रहा मैं तुम्हें ही खाऊंगा। लोमशिका चंचलम अकथयत, अब लोमड़ी में तो भाई बड़ी बुद्धि है। लोमशिका, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाडम ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फिर से फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम, उसने फिर बाघ को अवदत कहा, क्या कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम इस जाल में कैसे फंस गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती इस जाल में फंस सकती हो तुम। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ कि भी तुम इस जाल में फंस सकते हो क्या या नहीं। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, अब जाल फैलाया हुआ है, अब बाघ कहता है ठीक है मैं दिखाता हूँ, उस वृत्तांत को, उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में वह प्रवेश कर गया, चला गया अंदर। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर से कहा, क्या कहा, संप्रति, अब, पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, पुनः पुनः बार बार, कुर्दनम कृत्वा कूद कर, दर्शय दिखाओ, स तथैव समाचरत, बाघ तो बाघ है, बुद्धि कहाँ है उसमें, उसने वैसे ही किया। अनारतम कूर्दनेन स शांत अभवत, और लगातार कूदने से वह क्या हो गया, फिर थक गया, बूढ़ा तो था ही। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निस्सायो भूत्वा तत्र अपतत, प्राण भिक्षामिव च अयाचत, अनारतम होता है बार बार, कूर्दनेन कूदने से, स वह, शांत अभवत थक गया, जाले बद्ध है जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्र वह बाघ, क्लांत सन क्या, थका हुआ होकर, निसाय भूतवा कोई सहायक नहीं है, निसाय होकर, तत्र अपतत वहीं पर गिर गया, प्राण भिक्षाम म्यूच अयाचत, और प्राणों की अपनी भिक्षा मांगने लगा, रहे बचा दो मुझे, बचा दो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, अब लोमड़ी की बारी थी। लोमड़ी बोली, भाई बाघ को उसने कहा, सत्यम तो तव्या भणितम, लोमशिका, लोमड़ी ने बाघ को कहा, तुमने ठीक कहा था, सर्वस्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में ही समीयते समाहित होता है। इसका कहानी का मतलब है कंटके नेव कंटकः कंटकम, यानी कि कांटे को कांटे से ही निकलता है, निकाला जाता है। जो
हमारे साथ बुरा करता है, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने पर उसको शिक्षा मिलती है। जैसे लोमशिका ने, लोमड़ी ने उस बाघ के साथ किया और उसको अकल आ गई। तो ये आपका इतना आसान सा पाठ था, आपने इसकी व्याख्या करनी है और इसको याद करना है। धन्यवाद।